जय श्री कृष्णा। अगर इंसान यह सीख जाए कि कब और कहाँ मौन रहना है तो उसके जीवन की आधी समस्याएं अपने आप खत्म हो जाएगी। एक मछुआरा कांटा डालकर तालाब के किनारे बैठा था। तालाब में बहुत सारी मछलियां थी, लेकिन उसके कांटे में एक भी मछली नहीं फंसी, ना ही कोई हलचल हुई। तो उसने सोचा, कहीं ऐसा तो नहीं मैंने गलत जगह कांटा डाला हो जहाँ कोई मछली ही ना हो। उसने तालाब में झांका तो देखा उसके कांटे के आसपास बहुत सारी मछलियां थी। उसे आश्चर्य हुआ कि इतनी सारी मछलियां होने के बावजूद भी मेरे कांटे में क्यों नहीं फंसी। एक राहगीर ने जब यह नजारा देखा तो उसने मछुआरे से कहा, लगता है भैया यहाँ पर मछली मारने बहुत दिनों बाद आए हो। अब इस तालाब की मछलियां कांटे में नहीं फंसती। मछुआरे ने हैरत से पूछा, क्यों, ऐसा क्या है यहाँ? राहगीर बोला, पिछले दिनों तालाब के किनारे एक बहुत बड़े संत ठहरे थे। उन्होंने यहाँ मौन की महत्ता पर प्रवचन दिया था। उनकी वाणी में इतना तेज था कि जब भी वे प्रवचन देते तो सारी मछलियां भी बड़े ध्यान से सुनती। ये उनके प्रवचनों का ही असर है कि जब भी यहाँ कोई इन्हें फंसाने के लिए कांटा डालकर बैठता है तो ये मौन धारण कर लेती है। जब मछली मुंह खोलेगी ही नहीं तो कांटे में फंसेगी कैसे? इसलिए बेहतर यही होगा कि आप कहीं और जाकर कांटा डालो। ईश्वर ने हमें 2 आंख, 2 कान, 2 नासिका और हर इंद्रिया 2 प्रदान की है, लेकिन जिह्वा सिर्फ एक दी है। इसका प्रमुख कारण यही है कि यह अकेली जिह्वा अनेकों भयंकर परिस्थितियां पैदा करने के लिए पर्याप्त है। इसलिए अगर आप अपनी इंद्रियों पर संयम रखना चाहते हैं तो केवल अपनी जिह्वा पर नियंत्रण रखना सीख लें, तो बाकी सारी इंद्रियां अपने आप नियंत्रण में रहेंगी। इसे अपने जीवन में उतार लीजिए। किसी ने सच ही कहा है, 1 चुप 100 सुख। जय श्री कृष्णा।